हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल हनी राधा बुटीक पे। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं ये कुर्ती दिखा रही हूँ आपको। शरारा सूट है जो ये बनाया है, एक दुल्हन का है। और जो मेरे को अभी देना है, ये मैं सुबह से लगी हूँ इसको बनाने में। 4 बजे से दिखाती हूँ आपको। हाँ तो फ्रेंड देखिए, अभी सुबह के 4 बजे हैं, सब सोए हैं और मैं ये कुर्ती बना रही हूँ। देखिए, सब सोए हैं, दूसरे कमरे में मेरी मशीन रखी है। मेरी हालत देखिए आप कैसी है। तो देखिए, इस कई टॉपिक पे आज बात करेंगे। मैं आज आपसे 7 आदत, 5-6 आदत, जो भी मैं बता पाऊँगी, 5 हो या 6 हो या 7 हो, आप 5 आदतें मान लीजिए, उनके बारे में बात करूँगी आज आपसे। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ प्लीज़, और वीडियो को फुल वॉच करना। हो सकता है कि आपके लिए कुछ काम की हो। तो फ्रेंड देखिए, मैंने ये कुर्ती बना ली थी, मतलब ये कुर्ती मैंने, जो सूट है, ये कुर्ती बना ली है मैंने इसकी, लेकिन इसका शरारा भी रहता है बनाना, और सुबह 9 बजे मेरे को ये सूट देना भी है ना। तो देखिए, अभी सुबह के 4 बजे हैं और मैं 4 बजे से पहले ही उठ गई थी। थोड़ा अलार्म लगा लिया था मैंने। अलार्म लगाते हैं तो आँख खुल जाती है हमारी, है ना। तो देखिए, मैंने अलार्म लगा लिया था और मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, सब सोए पड़े हैं अभी। तो फ्रेंड चलिए, करते हैं कुछ टॉपिक पे बातें। ये जो आदतें हैं ना, आप अपने जीवन में उतारोगे तो देखिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होगे, बहुत ही ज़्यादा तरक्की पाओगे अगर ये आदतें हम अपना लें। क्योंकि देखिए, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। आप मुझसे सीखते हो, मैं भी किसी से सीखती हूँ ना, सीख के मैं आपसे शेयर करती हूँ ये सारी बातें। तो देखिए फ्रेंड, पहली आदत तो हमारी, पहली जो मेन है, जो मैंने किया है फॉलो, मतलब सुबह जल्दी उठना, वो हमारी सबसे पहली आदत है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे कि मैं आज सुबह लेट उठा हूँ, कल मैं जल्दी उठूँगा, है ना। लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती है तो फिर वही आलस में नहीं उठ नहीं पाते, फिर सो जाते हैं, फिर वही देर उठना। लेकिन हर रोज़ सोचते हैं कि आज हम जल्दी उठें, और लेकिन उठ नहीं पाते। तो उस पे हमें फोकस करना होगा, इस चीज़ पे। क्योंकि देखिए, सुबह उठता कौन है? सुबह वही उठता है जिसका तो बहुत ज़रूरी काम है, या जिसको ये पता है कि मैं अगर सुबह नहीं उठा तो मेरा ये काम लेट हो जाएगा, है ना। तो वही लोग सुबह उठ पाते हैं। लेकिन अगर हम रोज़मर्रा की रोज़ की ही ये आदत डालें कि हम जल्दी उठें, तो हमारे बहुत सारे काम हैं जो टाइम से टाइम ख़त्म हो जाते हैं, हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा काम हम जल्दी उठने से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम निश्चय कर लेना कि हमें सुबह उठना ही उठना है और हमारा ये काम करना ही करना है, तो अगर निश्चय करेंगे तो ज़रूर उठेंगे। तो मैं भी सिलाई से पहले, मैं तो अ, हमेशा से ही थोड़ा जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठी हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठी हूँ क्योंकि ये सूट 9 बजे देना है, नहीं तो 5 के आसपास हम उठ जाते हैं, है ना। तभी मैं दुकान पे पहुँच जाती हूँ, काम करके, नहाना धोना, कपड़े सब कुछ, रोटी पानी सब कुछ करके तभी पहुँच जाते हैं, है ना। तो देखिए, मैंने गर्म पानी कर लिया है। मैं सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है, गर्म पानी पीना 1 या 1.5 गिलास के आसपास पी लेती हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा करके। तो सबसे पहले तो ना, आप ये काम कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और उस पे आप अपनी दिनचर्या का पूरा रखिए। आपका जो भी रूटीन है, आप उस पे लिखिए कि मेरे को इतने इतने टाइम से इतना काम करना है और इतने टाइम से इतना करना है। तो ये आप देखिए कर पाएँगे। क्योंकि क्या है कि कई लोग उठ जाते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें ये काम, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर आप नोटबुक पे लिखा होगा आपका कल का काम, आज में डिसाइड कर लोगे ना, तो आपको सुबह सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को कल क्या काम करना है, क्या नहीं, है ना। किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से नहीं। एक दिन पहले आप मैनेज करोगे ना, तो अगले दिन ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये रोज़ का रूटीन होगा आपका। और दूसरा ये है कि भाई, अपना लक्ष्य को ना, अपने लक्ष्य को ये देखो कि मेरे को ये करना ही करना है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो, मेरे को इस लक्ष्य पे फोकस करना है, तो एक ही लक्ष्य बनाइए आपका। ये नहीं है कि कभी उस चीज़ पे फोकस कर लिया, कभी उस चीज़ पे फोकस कर लिया, तो उससे भी इंसान को कामयाबी नहीं मिल पाती। एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए, एक ही चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, तो देखिए, उससे आपका ध्यान एक ही तरफ रहेगा, आपका सीखने का या करने का काम एक ही तरफ रहेगा।
क्योंकि अगर हमारा फोकस एक ही तरफ होगा ना, एक ही काम सीखने की तरफ होगा, तो हम अपने लक्ष्य पे, अपनी मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। फिर हमें ये चीज़ सोचने का टाइम लगेगा, सोचने में नहीं गवाएंगे कि हाँ मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेती, है ना। वो चीज़ पे नहीं है, मतलब सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। जो आपने एक चीज़ पे फोकस करो और उस चीज़ पे ध्यान रखो कि कब क्या हो रहा है, कब क्या मतलब कोई कैसे कर रहा है, किस तरीके से कौन कर रहा है, तो उस तरीके से ध्यान रखिए और अपने काम को करते रहिए। तो फ्रेंड, अभी मेरी जो सिलाई है वो ऊपर के पार्ट की हो चुकी है। जो नीचे शरारा में पार्ट होता है ना, जिससे हम बल डालते हैं, उसको अभी सेट करेंगे और उसको कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, ये चीज़ें होती है। अभी तीसरी चीज़ जो है हमारी, तीसरा, अगर हम सिलाई करते हैं, या मान लो मैं कुछ और, मैं सिलाई के बारे में बताती हूँ। तीसरा ये कि अगर मेरे को कल ये कपड़ा देना है, मेरे को किसी को ये काम करके देना है, तो उसका मैं करके रखूँगी। मैं उसकी पूरी तैयारी रात को करके रखूँगी। मैं कटिंग कर लूँगी, उसकी लाइनिंग वगैरह उसमें लगा दूँगी। लाइनिंग वगैरह लगा के अच्छी तरह से कच्चा करके मेरे पास टाइम होता है रात को, तो मैं वो कर लेती हूँ। और जैसे मैंने सोच लिया कल ही मेरे को ये 3 4 या 5 जो भी है मेरे को कपड़े देने हैं, अगर कल देने हैं तो देने हैं, तो उसकी तैयारी रात से करके रखती हूँ। और उसके बाद सुबह जब उठती हूँ तो मेरे को ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे को अब क्या करना है, क्योंकि मुझे पता होता है कि सुबह उठ के मेरे को क्या काम करना है। तो नोटबुक हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम उसमें अपने काम लिखते हैं। काम लिख के तो हमारा काम भी जल्दी होता है। जो काम हमारा होता रहता है उस पे हम टिक लगाते जाते हैं कि ये काम हो गया और ये रह गया, ये काम हो गया, ये रह गया। फिर हम दूसरे पे चलते हैं, इसी तरीके से तीसरे पे चलते हैं। ऐसे ही करते करते हम अपना जो है, हमें पता भी नहीं लगता हमारा काम कब हो जाता है। तो इस तरीके से करने से आपके काम में भी सुधार आएगा और आपका काम बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो फ्रेंड, चौथी बात ये है कि हमें अपने आप से बातें करनी होती है। हम अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम अपने आप से, आज मैंने कुछ काम नहीं, ये काम क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, तो उस चीज़ का हम अपने आप से पूछेंगे कि क्यों नहीं, आज ये किस वजह से नहीं हुआ। मैं फ़ोन देख रही थी या इस वजह से नहीं हुआ, वो काम रुक गया, या मैं कहीं किसी से बातों में लगी थी उस वजह से नहीं हुआ। तो उस चीज़ का जो सवाल होगा उसका जवाब हमें खुद से ही मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन देखते देखते मैं भी देखने लग जाती हूँ। कई बार कोई वीडियो से आगे कोई और वीडियो चल गई है ना, कुछ अच्छी मोटिवेशन, तो मैं चलो देखती हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है कि हम वीडियो पे वीडियो देखते रहते हैं, तो हमारा टाइम है जो वो ख़राब ही हो रहा है ना, वो टाइम हमारा बर्बाद ही हो रहा है। तो इससे हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ, आज मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ। तो अपने आप से बातें करनी भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता लगता है कि आज हमने ये हमारा काम किस वजह से रुका है, क्यों नहीं हुआ, मैं क्या कर रही थी उस टाइम जब भी मैं, मतलब जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमें अपने आप से बातें करनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाद में देखिए, बाद में हमें होता है इस चीज़ का पछतावा कि काश मैं ना फ़ोन देखती और मैं ये काम कर लेती। क्योंकि कहीं ये होता है कई बार कि वो काम हमें अर्जेंटली देना भी होता है, वो काम करना होता है, लेकिन हम लग गए दूसरी जगह, तो वो हमारा काम रुक गया वहाँ, है ना, वो टाइम निकल जाता है। तो इस चीज़ का पछतावा ना होने दें और अपने काम की तरफ फ़ोकस करें। अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तब फ़ोन की तरफ दौड़िए, तब देखिए। लेकिन अगर आपके पास काम पड़ा है और हम फ़ोन में लगे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो फ्रेंड, ये जो शरारा है, मैं अभी दुकान पे आ गई थी, अब यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। अभी मैं दुकान पे आ गई थी, अभी टाइम हो रहा था 7:30 के आसपास टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। मेरे को 9 बजे ये देना था शरारा सूट, क्योंकि उनके यहाँ फंक्शन है। तो फंक्शन में जैसे साथ वगैरह होती है, भात वगैरह लेके आते हैं, तो वो नानके के घर का कपड़ा डालते हैं। तो ये नानके के घर का है, तो दिया भी उन्होंने बहुत ही इमरजेंसी, मतलब एकदम से ही दिया। और पुराने कस्टमर है और मेरे को बनाना भी पड़ा ये, तो मैं इसी को बना रही हूँ। सुबह से उठी थी
फिर घर का काम भी होता है ना, वो भी करके, और फिर मैं यहाँ पे दुकान पे बहुत जल्दी आ गई थी, मेरे हस्बैंड छोड़ गए थे। तो जितनी जल्दी हो सके मैं इसको तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जिसको हमने बोल दिया कि टाइम पे मिल जाएगा तो हमें वो चीज़ टाइम पे करके देनी ही होती है ना। चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हमें वो काम करके देना ही होता है। तो फ्रेंड देखिए, ये लगभग तैयार हो ही गया है। मैं इसकी जो फिटिंग की सिलाई होगी वो अब लगा रही हूँ। लगभग तैयार हो ही गया है ये। तो और कर लेते हैं, 1-2 कमेंट पढ़ लेते हैं। अभी आपको 1-2 बातें और है जो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चौथी बात बताते हैं आपको। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई किसी भी टाइम हमें कोई भी काम है सीखते रहना चाहिए। और सीखने में ये होता है कि हमें नई नई नॉलेज मिलती है, चाहे सिलाई की है, चाहे पार्लर की है, चाहे कढ़ाई की, आप जिस भी उसमें मतलब जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो उस चीज़ में देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहे तब भी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिलाई में ही इतनी सिलाई है कि इंसान पूरी सिलाई कभी भी नहीं सीख सकता, जितनी कि मतलब चल रही है ट्रेंड में। ये है बेसिक और डिज़ाइनर, आप चाहे कैसे भी हो, पूरी सिलाई कभी भी किसी को नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम जितना सीखेंगे वो हमारे काम आएगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी उस चीज़ से। तो ऐसा कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए जिस उसमें हम फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो टेलरिंग का है, चाहे पार्लर का है। तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नए नए डिज़ाइन आते हैं, तो हम सीखने को ही मिलता है और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पैसे दे के ही सीखें, मतलब किसी टीचर से ही सीखें तभी हम सीख पाएंगे। अपने आसपास देखिए, अपने आसपास देख के भी इंसान सीखता है। आजकल फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फ़ोन में ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, सब कुछ सिखाया जाता है ना, उस बेसिक पे तो हम फ़ोन से भी सीख सकते हैं। तो मैं देखिए, मैं क्या करती हूँ, मेरे को कुछ नया सीखना होता है तो मैं फ़ोन पे सीखती हूँ। मैं मोटिवेशन वीडियो भी देखती हूँ और ऐसे भी, और वैसे भी कोई चीज़ ऐसी आती है, दिख जाती है कि नहीं ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है इस लहंगे का, इस सूट का। मैं टेलर हूँ तो मैं टेलरिंग का ही काम सीखूँगी ना, तो मैं उस चीज़ की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। मैं सीखती रहती हूँ, मैं उसको देखती रहती हूँ कि हाँ ये कितना अच्छा बना है, मैं भी ट्राई करूँगी। तो पहले जो मेरे पास, वैसे तो इतना टाइम लग ही नहीं पाता, माता रानी की दया से काम अच्छा है, तो लेकिन फिर भी बीच बीच में कपड़ा कोई वेस्ट पड़ा होता है तो वो भी मैं उस चीज़ पे वो डिज़ाइन बना के देखती रहती हूँ, और अच्छे से बन भी जाता है, क्योंकि हर एक काम में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इंसान कोई भी है, सीखने की कोई उम्र, कोई ये सीमा नहीं होती कि नहीं हमें नहीं सीखना। जब तक हैं तब तक सीखो, क्योंकि देखिए पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं वो भी क्लास में आगे से आगे बढ़ते हैं, वो भी नई नई चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही हमारी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं तो उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्या कहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ गम है, कहाँ क्या ना खुशी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, तो हम सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का टाइम होना चाहिए कि जिसमें हम वो नॉलेज वाली बुक पढ़ सकें, किताब पढ़ सकें, या कोई मोटिवेशन वीडियो देखें, या फिर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं तो फ़ोन पे ही देखें, या किसी को देख देख कि हाँ उसने ये चीज़ बनाई है, उस बंदे से नॉलेज लेके तो नहीं ये कैसे बनाई है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पैसे लेके बताते हैं, नहीं है, अपने आसपास या फ़ोन पे आजकल बेस्ट है। फ़ोन पे आप हर एक चीज़ सीख सकते हैं, फ़ोन पे सभी कुछ आता है लगभग। क्योंकि देखिए आस-पास होती लेडीज़ होती हैं जो बहुत दिनों से सिलाई कर रही हैं, या जो भी काम कर रही हैं, मैं सिलाई करती तो उसी से रिलेटेड बात करूँगी। तो उनको कपड़े की सिलाई की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो आप उनसे, जैसे अभी हमें कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है सिलाई का, उनसे नॉलेज लेते रहें, है ना, बात करते रहें, उनके पास उठना बैठना रखें, मतलब अच्छे लोगों के पास उठना बैठना रखोगे तो आपको अच्छी ही नॉलेज मिलेगी, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि जो हमसे बड़े हैं उन्हें हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है इन चीज़ों का, और जो काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही तजुर्बा होता है इन चीज़ों का। पांचवी चीज़ देखिए ये है कि हमें अपना काम कल के लिए तो छोड़ना ही नहीं है। जैसे मतलब कई लोग
कर देते हैं कि हमें ये काम आज नहीं, हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। लेकिन कल का किसको पता है, कल के बारे में किसको पता है, एक पल का भरोसा नहीं है। तो जो काम आज का है उसको आज में ही ख़त्म करने की कोशिश करें, बल्कि टाइम से पहले करने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि टाइम से पहले इसलिए कोशिश करें क्योंकि हम ये काम टाइम पे करके दे देंगे तो हमारे पास नया काम आएगा। अगर हमारे पास पुराना ही काम नहीं हुआ तो हम नया कहाँ से उनको टाइम पे दे देंगे। तो पूरी कोशिश करें कि अपना काम टाइम टू टाइम करने की। तो फ्रेंड देखिए, मेरा जो ये शरारा है लगभग हो ही गया है तैयार, है ना। तो ये जो लेस वगैरह इसमें रहती थी, ये मैं अटैच कर दूंगी इसमें, क्योंकि ये रह गई थी, मैंने देखा था फिटिंग का निशान लगाया था। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो लटकन बनाई है मैंने, और ये शरारा है, ये कुर्ती है ना। बहुत ही हैवी कुर्ती है, बहुत ही हैवी कुर्ती है ये। और ये इसका शरारा है, मैंने प्रेस प्रूस करके तैयार कर दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको मेरी बातें या मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये लटकन है जो मैंने इसी कपड़े से, जो इसमें लेस लगाई थी, शरारे में लगी है। और जो ये गोटा पट्टी वाली है जो आजकल चल रही है, गोटे वाली लेस, तो ये इसके दुपट्टे में लगी है ना। और ये कुर्ती पे भी अटैच की है इसकी। तो देखिए ये मैंने कर दिया है लहंगा बहुत ही अच्छे से रेडी। और अभी 8:45 बजे हैं, यानी कि 9 बजे देने का था, मैंने 9 बजे से पहले रेडी कर दिया है। सुबह 4 बजे से उठ के लगी थी और मैं 7 बजे दुकान पे भी आ गई थी। फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।